Let's write cinema story. अक्सर लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड में अगर कोई कांटेक्ट है या अगर तुम किसी बड़े बाप के बेटे हो तो कल को तुम बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि आप कितने ही बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, कितने ही बड़े नेपो किड ना हो, अगर ऑडियंस ने भाव नहीं दिया तो आपके करियर का कर्मकांड होना तय है। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा झूठ है। लोग कहते हैं अगर तुम बड़े बाप के बेटे हो तो तुम्हारा रास्ता आसान है, इंडस्ट्री तुम्हें वेलकम करेगी, प्रोड्यूसर तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं, फेलियर का कोई डर नहीं होता क्योंकि बाप का नाम शील्ड बना होता है। ये थ्योरी बहुत सुनी सुनी सी लगती है ना, बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन एक आदमी की कहानी जो इस पूरी थ्योरी को झूठा साबित करता है। नाम है अभिषेक बच्चन, बाप है अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक आदमी, वो आदमी जिसे बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। और शहंशाह के बेटे को एक पब्लिक फंक्शन में फ्रंट रो से सीट से उठकर पीछे जाना पड़ता है बड़े स्टार के आने पर। ये कहानी उस आदमी की है जो टेक्निकली बॉलीवुड का सबसे बड़ा इनसाइडर था और फिर भी उसने वो झेला जो किसी आउटसाइडर ने नहीं झेला होगा। शुरुआत करते हैं उस दिन से जहां से ये सब शुरू हुआ। 2000 का साल था, रिफ्यूजी जेपी दत्ता की फिल्म अभिषेक बच्चन का डेब्यू। उस दिन पूरे बॉलीवुड की नजर एक लड़के पर थी, अमिताभ बच्चन का बेटा, जया बच्चन का बेटा, घर का बेटा, बॉलीवुड का बेटा, है ना। एक ऐसे आदमी का बेटा जिसने दीवार दी, शोले दी, जंजीर दी, जिस घर का नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते हैं, उस घर का बेटा। लेकिन उस लड़के के अंदर उस दिन क्या चल रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म का डेब्यू नहीं था, ये एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जिसे कैरी करना संभव था, जिसकी तुलना हर दिन होती थी, जिसकी छाया इतनी लंबी थी कि उसमें खुद ही रोशनी ढूंढना लगभग नामुमकिन था। रिफ्यूजी आई, अभिषेक बच्चन की तारीफ हुई, लेकिन कोई कंपैरिजन भी शुरू हुआ। बाप जैसा नहीं है, आवाज में डेप्थ नहीं है, स्क्रीन प्रेजेंस बाप जैसी नहीं है, और ये सिलसिला जो उस दिन शुरू हुआ वो अगले कई सालों तक चलता रहा, रुका नहीं। फिर वो दौर आया जिसके बारे में अभिषेक बच्चन ने खुद कहा। एक दिन वो एक फिल्म के सेट पर पहुंचे, रेडी थे, लाइन्स याद थी, पूरा प्रिपरेशन था, और सेट पर कोई एक्टर शूट कर रहा था। उन्हें बताया तक नहीं गया कि कॉल आई ही नहीं, कोई मैसेज नहीं था, बस चुपचाप उनकी जगह किसी और को दे दी गई और वो वहां खड़े थे, अमिताभ बच्चन के बेटे। उन्हें चुपचाप वापस आना पड़ा। अभिषेक बच्चन ने कहा कि मुझे रिप्लेस कर गया, मुझे बताया भी नहीं, मैं लिटरली सेट पर पहुंचा था और देखा कि कोई और शूट कर रहा है, चुपचाप वापस आना पड़ा। ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। सोचो उस मोमेंट को, एक ऐसा इंसान जिसका बाप बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम है और वो सेट पर चुपचाप वापस आ रहा है। कोई बिगर स्टार आ गया उनकी जगह पर क्योंकि उनकी फिल्में नहीं चल रही, क्योंकि बॉलीवुड में जब तुम्हारे नंबर्स नहीं होते तो तुम्हारे बाप का नाम नहीं सुनता कोई। और फिर वो रात आई जो अभिषेक बच्चन के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। एक पब्लिक फंक्शन था, किसी अवार्ड शो जैसा। अभिषेक वहां पहुंचे और उन्हें फ्रंट रो से सीट दी गई। अभिषेक ने सोचा, इन्होंने मुझे फ्रंट रो में बिठाया, अब शायद इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट कर रही है। तभी एक बड़ा स्टार आया, ऑर्गेनाइजर्स ने अभिषेक को कहा, सर प्लीज थोड़ा पीछे बैठ जाइए। अमिताभ बच्चन का बेटा फ्रंट रो से पीछे उठाकर बिठा दिया गया। अभिषेक ने खुद ये बात कही पब्लिकली और उन्होंने कहा कि वो सुनने के बाद हर किसी को रुकना पड़ता है। उन्होंने सोचा, जब ऐसा हुआ तो मैं घर आया और सोने से पहले मैंने खुद से प्रॉमिस किया, मैं इतना अच्छा काम करूंगा कि मुझे फ्रंट रो से ना हटाया जाए। ये पीड़ा नहीं थी, ये एक रेजोल्यूशन था, एक ऐसे आदमी का जो अंदर से टूट रहा था, जो बाहर लड़ रहा था। लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछा था वो ये कि अमिताभ बच्चन ने क्यों हेल्प नहीं की। जवाब अभिषेक बच्चन ने खुद दिया। उन्होंने कहा, बहुत लोग सोचते हैं कि बाप ने फोन उठाया होगा और किसी डायरेक्टर को कहा होगा मेरे बेटे को से काम करवा लो। ऐसा नहीं हुआ। मेरे बाप ने मेरे लिए कोई फिल्म नहीं बनाई, किसी को कॉल नहीं किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमिताभ बच्चन जो इस इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर इंसान थे, उन्होंने डेलिबरेटली अपने बेटे को अपनी जगह खुद बनाने दी। ये बुरा लग सकता है लेकिन शायद ये उनका सबसे बड़ा तोहफा है। खुद लड़ो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। और अभिषेक बच्चन लड़े, क्योंकि बॉलीवुड के फ्लॉप्स आते रहे पर वो रुके नहीं। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ओम जय जगदीश, उमराव जाने के बाद हर फ्लॉप के साथ एक नई हेडलाइन, बिग बी का बेटा फेल। ट्रोलर्स आए, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, बाप जैसा टैलेंट नहीं, ऐश्वर्या से शादी की, उनसे भी ज्यादा फेमस। बच्चन परिवार का बेटा, बाप का नाम बड़ा, बीवी का नाम बड़ा, डबल प्रिविलेज। ऐसा लोगों को लग रहा था कि उन्हें मिल रहा है, लेकिन हकीकत एक फेलियर जैसी थी। बेचारा कितना ट्राई कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन जब अभिषेक बच्चन फेल होते रहे, लोग कहते रहे, सब कुछ इतना होता रहा, तब उन्होंने रुकने की नहीं सोची। और ये सोचो कि वो एक इनसाइडर थे, आउटसाइडर नहीं थे।
और फिर एक रात वो पल आया जब अभिषेक बच्चन के लिए सबसे ज्यादा डार्क था। उन्होंने अपने बाप के पास जाकर पूछा, शायद मैं इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हूं, मैं जो भी ट्राई करता हूं, जो भी काम करता हूं वो फ्लॉप हो जाता है। तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक एक्टर के रूप में तुम्हें हर तरीके की फिल्में करनी चाहिए, कोई फोन कॉल नहीं, इंडस्ट्री को कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस एक बाप ने अपने बेटे को ताकत जो इंडस्ट्री कनेक्शन से नहीं मिल सकती थी, और अभिषेक बच्चन ने वो ताकत पकड़ ली और लड़ते रहे। गुरु आई मणिरत्नम की डायरेक्शन की। क्रिटिक्स ने कहा अभिषेक बच्चन का सबसे बढ़िया काम। धूम फ्रेंचाइजी आई, बॉक्स ऑफिस पर तूफान, मनमर्जी आई 2018 में, और एक नए अभिषेक बच्चन को बॉलीवुड ने देखा। लूडो आई, बॉब विश्वास आई, ब्रेथ आई। धीरे धीरे वो काम जो अमिताभ के बेटे को उनकी पहचान बनाने में हेल्प कर रहा था, वो सारी फिल्में आई। 2025-26 में शाहरुख खान मोमेंट भी आने वाला है ना, किंग आने वाली है। अभिषेक बच्चन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऑल द बेस्ट अभिषेक। इट इज टाइम, 3 वर्ड्स, लेकिन इन 3 वर्ड के पीछे 25 साल थे। सेट पर रिप्लेस होने की रात, फ्रंट रो से पीछे जाने की बात, हेडलाइंस में लिखा हो फेलियर, जब एक बेटा टूट कर अपने बाप के पास जाता है वो रात। ये कहानी क्या है? ये कहानी नेपोटिज्म की नहीं है, ये कहानी उस झूठ की है जो हम सब मानते हैं कि बड़े घर में पैदा होना एक आसान रास्ता है। अभिषेक बच्चन ने प्रूव किया कि बॉलीवुड में कोई भी सेफ नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन का बेटा सेट पर पहुंचकर देखे कि उसकी जगह पर कोई और है, अगर फ्रंट रो में पीछे जाना पड़े उठकर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनसाइडर होते हुए भी आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि अभिषेक बच्चन को वो क्रेडिट मिला जिसके वो हकदार थे, और क्या बॉलीवुड सच में हर किसी के साथ इतना ही बुरा बिहेव करता है? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.